और दोस्तों, जो इंतजार था पूरे ग्वालियर को और दक्षिण के यानी के दक्षिण के मतदाताओं को, क्योंकि दक्षिण का बेटा अब टिकट लेकर आ चुके हैं और लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं हमारे प्रवीण भैया जी। और प्रवीण भैया हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। प्रवीण भैया, क्या कहना चाहेंगे? अभी टैगलाइन चल रही है सोशल मीडिया पर, जो आपको पहले दक्षिण का बेटा बोलते थे, और सोशल मीडिया पर सभी पेजों पर ग्वालियर का बेटा टैगलाइन चल रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और ग्वालियर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? रंचो, सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, पहली बात। दूसरी बात, ये टैगलाइन नहीं है, ग्वालियर का बेटा हूँ और ग्वालियर के बेटे होने का जो दायित्व है उसे निभाना जानता हूँ। ईश्वर की कृपा रहेगी, परिजनों का आशीर्वाद रहेगा तो पूरा देश देखेगा कि ग्वालियर की तरक्की और विकास कैसे होगा। मतलब 17 सालों का रिकॉर्ड टूटने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि बात रिकॉर्ड टूटने की नहीं है, बात यह है कि पिछले 3 दशकों से जो ग्वालियर लगातार विकास में पिछड़ रहा है वो इस बार परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन होने वाला है इस बार। भैया, एक और मैं पूछना चाहूंगा, ये इतनी शालीनता और इतनी सज्जनशीलता और एक आपका जो नेचर है सबसे खुश होकर मिलने का, ये चीज आप कहाँ से लाते हैं? ये पूछना चाहेंगे हम सब। ईमानदारी से बताओ। हाँ। आपसे सीखा है। तो ये थे हमारे प्रवीण भैया। हम तो बिंदास बोलेगा। देखते रहिए आपका अपना प्रोग्राम सोशल मीडिया पेज पर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। हम तो बिंदास बोलेगा। मिलते हुए और सभी का आशीर्वाद लेते हुए प्रवीण भैया, लोकसभा प्रत्याशी ग्वालियर लोकसभा कांग्रेस से प्रत्याशी प्रवीण भैया जी अपनी शालीनता का परिचय देते हुए और शालीनता से सभी ग्वालियर वासियों से मिलते हुए आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर अपन तो बिंदास बोलेगा, यानी कि हम तो बिंदास बोलेगा। ये सोशल मीडिया का प्रोग्राम आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। बुजुर्गों से, बड़ों से, सभी से खुश होकर मिलते हुए ग्वालियर लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण भैया सभी से मिलते हुए। और दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दक्षिण विधानसभा में, और दक्षिण विधानसभा की जनता क्या बोलती है, क्योंकि दक्षिण के बेटे प्रवीण भैया लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता क्या बोलती है। और ग्रामीण से मेरे साथ यहाँ मौजूद है। क्या नाम है सर? ब्रजेश पलिया है मेरा नाम। तो कैसे देखते हैं आप प्रवीण भैया को इस बार लोकसभा चुनाव में? ये भारी पड़ने वाले हैं? पाठक जी बहुत भारी हमारे प्रत्याशी है और लाखों वोटों से विजयी होंगे। जाटव समाज मुरार ग्रामीण की पूरी की उनके तन मन धन से साथ में है। ये हमारी टीम आई है पूरी, मैं ग्रामीण से मिलने आई है भाई साहब से। भाई साहब के कामों से हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। मतलब उनके कामों से आप प्रसन्न हैं, खुश हैं। तो यानी कि अभी टैगलाइन चल रही है ग्वालियर का बेटा, पहले दक्षिण का बेटा बोलते थे, अब टैगलाइन चल रही है ग्वालियर का बेटा। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल है, बिल्कुल है वो ग्वालियर के बेटा। बिल्कुल ग्वालियर के बेटा, बिल्कुल। मैं मैं पौरी 24 से हूँ, कुलदीप सिंह राजावत मंडल अध्यक्ष हूँ कांग्रेस से। हाँ, मैं पौरी से मैं यहीं रहता हूँ और ये क्लियर है कि हमारे प्रवीण भैया बिल्कुल 100% विजयी हो रहे हैं। क्या भैया, क्या देख रहे हो? आपका अपना वाला प्रोग्राम। हाँ, हम तो बिंदास बोलेगा। और अभी मैं मौजूद हूँ पौरी में, और पौरी में मेरे साथ यहाँ पे युवा मौजूद है। इनसे मैं पूछना चाहूंगा, एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि इस बार चुनाव होने जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव, कौन सा मुद्दा ज्यादा होना चाहिए? शिक्षा फ्री होना चाहिए या फिर राशन फ्री होना चाहिए? शिक्षा फ्री होना चाहिए, शिक्षा फ्री होना चाहिए। मैं पौरी से कुलदीप सिंह राजावत मंडल अध्यक्ष। मैं बस एक ही बात बोलना चाह रहा हूं कि राशन से कुछ नहीं, शिक्षा भी तो होना चाहिए। शिक्षा बहुत बड़ी, मतलब शिक्षा है, बेरोजगारी है, इन चीजों से पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार को। और रही इसकी बात, तो ये क्या बोलते हैं आपका, ये राशन से कुछ होने वाला नहीं है। यानी कि शिक्षा पे फोकस होना चाहिए सरकार का। शिक्षा पे बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए, शिक्षा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्लस क्या बोलते हैं, बेरोजगारी है, उस पे होना चाहिए, उस पे होना चाहिए।
तो यानी कि आप भी मानते हैं, यानी कि युवा वर्ग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, आप भी मानते हैं शिक्षा फ्री होनी चाहिए? शिक्षा फ्री होनी चाहिए, बिल्कुल शिक्षा फ्री होना चाहिए, जब भी बच्चा आगे जब आगे बढ़ेगा तरक्की करेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। देश का नाम बिल्कुल रोशन बिल्कुल करेगा। बिल्कुल सही बात है। इसी चक्कर में ये मान के चलो कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, जो हमारे प्रवीण भैया को टिकट दिया। और ग्वालियर जिले से हमारे क्षेत्र में भी प्रवीण भैया ही है, पौरी में। और हमारे यानी कि पौरी में भी पौरी एक में नाम पूरी चल रहा है। लहर है। पौरी में हमारे विधायक हैं कैलाश कुशवाहा, जो कांग्रेस पार्टी से हैं, और बहुत यानी अच्छा कि उनका भी सपोर्ट है। पूरा फुल सपोर्ट है, और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे जी जान से काम कर रहे हैं हमारे विधायक तो जी यानी हैं। कि हम तो बिंदास है। यानी कि हम तो बिंदास बोलेगा। बिंदास बोलेंगे। दोस्तों, मैं हूं विवेक शर्मा और आप ही का अपना वाला प्रोग्राम अपन तो बिंदास बोलेगा। और इस वक्त मैं मौजूद हूं कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर और सभी कार्यकर्ता मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। और आज एक जोश भरा गया है सभी कार्यकर्ताओं में लोकसभा चुनाव के अंतर्गत। मेरे साथ में पल्लव भैया मौजूद है। पल्लव भैया, क्या प्रक्रिया और क्या रणनीति आज तैयार की गई है लोकसभा चुनाव के? जैसा कि आप देख रहे हैं जहाँ उत्साह, अभी पूरे हॉल में पैर रखने की जगह नहीं थी, तो अपन जो उत्साह देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में और नेताओं में, और जहाँ कोई नेता नहीं है, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। हर व्यक्ति प्रवीण पाठक है, हर कार्यकर्ता प्रवीण पाठक है। और प्रवीण पाठक को टिकट देकर आप ये मानिए कि भारत सिंह कुशवाहा जी की भी हालत खराब है, इस वक्त बीजेपी की भी हालत खराब है। तो यानी कि कार्यकर्ताओं में आज पूरा जोश है, पूरा उमंग के साथ एक एक कार्यकर्ता मैदान में उतरने वाला। पूरा जोश है, इतना जोश है कि कार्यकर्ता जाने के लिए तैयार नहीं है। उनको जबरदस्ती भेजा गया है यहाँ से कि अब अपने अपने कामों में लगो, अपने अपने कामों में बस। करेरा से, पिछोर से, बिलौआ से, डबरा से, पोरी से लोग वाग जहाँ तक आए हैं बसों में अपने किराए से, अपनी पुड़ी लेके, और क्या लोगे आप? यानी कि सभी में जोश है इस वक्त, बिल्कुल 100%। मतलब फुल जोश के साथ हैं। हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता प्रवीण भैया है और प्रवीण भैया बन के लड़ रहा है चुनाव। मतलब अपने आप में प्रवीण पाठक जी पूरी 8 विधानसभाओं में हर कार्यकर्ता के रूप में लड़ रहे हैं चुनाव। और इसका चुनाव कितना जोश से लड़ा जा रहा है कि जब भैया का परसों से टिकट हुआ है, तो मेरे को मुझे लगता है कि बीजेपी की आधी ताकत तो उसी में ही एनर्जी डाउन हो गई प्रत्याशी का घोषित होने का। तो दोस्तों, ऐसी ही खबर आपको मिलती रहेगी आप ही के अपने वाले प्रोग्राम अपन तो बिंदास बोलेगा। अपन तो बिंदास बोलेगा। और दोस्तों, मेरे साथ में ग्वालियर ग्रामीण से विधायक श्री साहब सिंह भाई साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और चलिए उनसे जानते हैं क्या तैयारी की है लोकसभा चुनाव 2024 की। भाई साहब, पहले तो आपको शुभकामनाएं लोकसभा चुनाव। धन्यवाद। से प्रवीण पाठक जी चुनाव लड़ रहे हैं ग्वालियर से, क्या तैयारी है ग्वालियर ग्रामीण से? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर काम करते हैं। कोई चुनाव के देके तैयारी नहीं की जाती है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा जनता की लड़ाई लड़ता है और 12 महीने लड़ता है। ये नहीं मौसम की तरह भारतीय जनता पार्टी की तरह के चुनाव का मौसम आ गया तो रोडों पर आ गए। कांग्रेस का कार्यकर्ता हमेशा गरीब मजदूर किसान की लड़ाई लड़ता है। हमारी तैयारी नहीं, हमारा संघर्ष रहता है। यानी कि पूरी संघर्ष की तैयारी पूरी पूरी ताकत और संघर्ष के साथ कांग्रेस पार्टी मैदान में, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता लोकसभा के चुनाव में जीत दिलाएगा। जैसा आपका नाम है साहब सिंह, वैसा काम भी है। तो वैसा आपका काम भी है। तो क्या कहना चाहेंगे ग्वालियर ग्रामीण की सभी जनता से? ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता नहीं, वो मेरा परिवार है। और मैंने तो अपने विधानसभा के चुनाव में 36 बिरादरी का नारा दिया था। आज भी 36 बिरादरी मेरे साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है। और वही 36 बिरादरी है जिस तरह से भारत सिंह ने जो अन्याय अत्याचार किया था, भेदभाव किया था ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में, उसका जवाब ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता ने दिया था और फिर भी देगी। दोस्तों, ये थे मेरे साथ में साहब सिंह गुर्जर जी विधायक। तो चलिए इसी तरह और भी मुलाकात